हाय, दिस इज चंदन एंड मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेंच कैसे सीखते हैं। जो भी लोग फ्रेंच सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करें कि भाई वीडियो देखें। ठीक है, वीडियो देखने से क्या होगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। थोड़ा टाइम दें अपने आप को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो है कि अगर हमें फ्रेंच में बोलना है कि मैं, तुम, वह, या कि लड़की के लिए बोलते हैं वह, लड़के के लिए बोलते हैं वह। और जैसे कि हम सब फैमिली मेंबर्स हैं और बोलते हैं हम हो गया। किसी को आप बोलना है, चाहे वो एक आदमी है चाहे वो 10 आदमी है, अगर किसी को आप बोले तो आप हो गया। और अगर कहीं दूर कोई लोग खड़े हैं और आप उनको बोलते हो वे लोग, उनमें वे लोग में कौन बनाता है, एक आदमी भी होते हैं और महिलाएं भी होती हैं, औरतें भी होती हैं। तो वे औरतें, वे महिलाएं, वे पुरुष, वे आदमी। तो अगर वो सारे इकट्ठे खड़े हुए हैं तो भाई बोल देते हैं कि वे लोग। ठीक है। तो आज हम वीडियो में यही सब जानेंगे कि इन सबको हम कैसे बोलते हैं। देखिए, जब हम बोलते हैं मैं को फ्रेंच में बोला जाता है ज। जीभ दांत के नीचे ही रहती है और जा बोलने की कोशिश करेंगे तो आपके मुंह से ज निकलेगा। बस जीभ जो है वो नीचे ही रहनी चाहिए, हिलनी, आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। ज ज। ठीक है। और अगर हमें तू या तुम बोलना है फ्रेंच में तो उसका उसको हम हिंदी की तरह ही बोलते हैं। बस उसमें थोड़ा क्या होता है ना, यू जो होता है वो थोड़ा नीचे से ऊपर तक उठता है, जैसे ट्यू ट्यू ट्यू। तो इसका मतलब होता है तू या तुम। और अगर कुछ क्या मतलब, एक लड़का खड़ा हुआ है, अगर आप उसे कहते हैं कि वह, लड़के के लिए वह है, तो उसको फ्रेंच में बोला जाता है इल। इल। जैसे इंग्लिश में इल का मतलब क्या होता है, बीमार। लेकिन फ्रेंच में उसको इल नहीं बोलना, उसको इल, ला का हल्का सा टच होगा, इल। तो अब जैसे लड़की खड़ी हुई है, लड़की के लिए भी एक शब्द बनाया गया है। उसकी जैसे इंग्लिश में होता है शी, तो फ्रेंच में बोला जाता है उसको एल। 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 ठीक है। अब चलो जी, ये तो हो गए ईश, त्यू, इल, एल। अब बात होती है कि हम की। आप किसी, आप अपनी फैमिली में हैं या किसी दूसरे फैमिली की बात करते हैं, या कोई भी दूसरी फैमिली, अगर वो कहते हैं कि हम हम में कौन आता है, पूरी फैमिली आती है, या आप अपने दोस्तों के साथ खड़े हुए हैं तो कहते हैं हम दोस्त, हम लोग तो हाँ, हम आता है ना। उसको फ्रेंच में बोला जाता है नू। 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 ये पंजाबी वाला नू नहीं है कि आप अपनी बहू को बोल रहे हैं नू। तो ये सब बात का ध्यान रखना, लेकिन हाँ, याद करने के पर्पज से ठीक है ये सब। तो आप बोल सकते हैं नू। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे मैं आपको आप बोल रहा हूँ, आप भी तो किसी को आप बोलते होंगे, या किसी ऑफिस में जाते हैं या किसी अननोन पर्सन को आप लोग आप बोलते हैं, या हम भी आप ही बोलते हैं। तो जहाँ किसी को, चाहे वो एक आदमी हो चाहे वो ग्रुप हो, कहीं कुछ लोगों का ग्रुप हो, कोई आपके घर में आया, आप 5-6 लोग हैं तो आपने कहा कि आप लोग आइए, अंदर आइए। ठीक है। आप लोग क्या लेंगे, चाहे अगर वो एक आदमी भी है, अगर जिस किसी को भी अगर आप बोलते हैं तो उसके लिए फ्रेंच में बोला जाता है वो। वो। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, कुछ लड़कों का ग्रुप ग्रुप खड़ा हुआ है, लड़कों का ग्रुप खड़ा हुआ है, इसमें लड़कियां अभी नहीं है। अब कुछ लड़कों का ग्रुप खड़ा हुआ है तो अगर आप बोलते हैं कि वे, या कहीं भी आप कुछ लोगों को देखते हैं, कुछ क्या बहुत लोगों को देखते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग, मतलब एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए। मान लीजिए दो दो हैं या 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, बस वो आदमी होने चाहिए। तो अगर उनको बोलना है वे, तो बोला जाता है फ्रेंच में इल। इल। देखिए, यहाँ पे भी इल बोला जाता है। और फ्रेंच में जो अगर कोई लड़का अगर दूर खड़ा हुआ है, अगर उसको वह बोलना है, उसके लिए भी इल बोला जाता है। लेकिन जो अकेला वाला लड़का है उसके लिए अगर आप इल बोलते हैं तो इल होगा, तो इल का जो ला होगा वो हल्का सा टच होगा। और जबकि अगर हम वही लड़के अगर दो या दो से ज़्यादा हैं, 2 3 4 5 6 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, तो अनगिनत लड़के कह लो, अगर उनको अगर आपने वे बोलना है तो उसके लिए ला जो होगा उसमें थोड़ा सा ना जोर देना पड़ेगा। इल। 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 एक के लिए इल, ज़्यादा के लिए इल। तो ऐसे ही एक लड़की के लिए एल, और ज़्यादा लड़कियों के लिए अगर हमें वे बोलना है तो एल। 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 एक लड़की के लिए, वह के लिए एल, और ज़्यादा लड़कियों के लिए, दो या दो से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा, एक के लिए एल। और 2 लड़की, 3 लड़की, 100 लड़की, 500 लड़की, जितने भी हैं, अगर आपको वे बोलना है तो आप बोलेंगे एल।
थोड़ा एल में जोर देना पड़ेगा और एक के लिए हल्का सा बोलना पड़ेगा एल। अब मान लीजिए लड़के और लड़कियां इकट्ठे खड़े हुए हैं, एक लड़का भी है एक लड़की भी है, चाहे 3 औरतें हैं या एक आदमी है, या मतलब आदमी की उपस्थिति उन ग्रुप में होनी चाहिए। अगर वहाँ पे कितनी ही लड़कियाँ हो वो मैटर नहीं करता, अगर वहाँ पे एक आदमी भी अगर खड़ा है तो उस ग्रुप में खड़ा है तो वो भी ग्रुप इल ही कहलाएगा, आदमी वाला। 2 या 2 से ज़्यादा, अगर एक आदमी और एक औरत खड़े हैं तो भी अगर आपको बोलना है वे, तो भी इल इल ही कहलाएगा। और चाहे 10 आदमी खड़े हैं एक महिला खड़ी है उनके बीच, तो तब भी वो इल ही कहलाएगा। मतलब हर हर परिस्थिति में अगर वहाँ पे अगर एक है आदमी है चाहे 10 आदमी है, अगर महिलाएं मैटर नहीं करती कितनी हैं, एक है 10 है 100 हैं, तब भी वो ग्रुप इल ही कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। एक मैं के लिए यो, तू या तुम के लिए तू, वह लड़के के लिए अगर लड़के को वह बोलना है कि कोई पास में खड़ा हुआ है दूर खड़ा हुआ है, तो अगर आपने वह बोलना है तो उसको बोलना पड़ेगा इल। लड़की कोई दूर खड़ी हुई है, अकेली लड़की खड़ी हुई है, अगर आपने वह बोलना है तो उसके लिए एल। हम के लिए प्रयोग होगा, अगर हमने बोलना है हम तो उसके लिए प्रयोग होगा फ्रेंच में नू। अगर किसी को आप बोलना है तो प्रयोग होगा वू वू। और अगर लड़कों का 2 या 2 से ज़्यादा लड़के खड़े में हैं और अगर आपने वे बोलना है तो प्रयोग होगा इल। अगर लड़कियों का ग्रुप है या 2 या 2 से ज़्यादा लड़कियां खड़ी हुई हैं तब आपने बोलना है एल। और लड़के और लड़कियों का ग्रुप अगर खड़ा हुआ है, चाहे एक लड़का हो 10 लड़कियां उनके साथ उसके साथ खड़ी हों, चाहे 10 महिलाएं हों, चाहे एक आदमी उनके साथ खड़ा हो, 2 हो 3 हो 4 हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर 2 या 2 से ज़्यादा अगर वो खड़े हुए हैं, एक महिला एक आदमी, तब भी वहाँ इल इल ही प्रयोग होगा इल। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।